एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद सोनिया में। तो फ्रेंड, मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि हमारे घर कोई आने वाले हैं, तो वो थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। वो आते हैं तो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। तब तक मैं चलती हूँ, थोड़े बहुत किचन में काम है, नाश्ता वगैरह की तैयारी करना है, वो कर लूँगी। और चलिए चलते हैं, फिर जो होगा आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं सीधा किचन में आई, क्योंकि जल्दी मैंने सोचा कि अभी आने में देरी है। आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि कौन आ रहे हैं। तो मेरे सास ससुर यानी मम्मी पापा आ रहे हैं। तो मैंने किचन से पहले दूध वगैरह निकाला फ्रिज में से। उसके बाद लौकी, मैंने सोचा लौकी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी को यानी मेरे पापा को लौकी की सादी वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो उसके लिए मैंने लौकी फटाफट से छीला और काटा। तब जब तक वो लोग आते हैं तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी फटाफट से। तो फ्रेंड, मैंने लौकी तो उठाया था काटने के लिए कि बहुत मन से मैं काटूँगी, बनाऊँगी इसकी सादी सी सब्ज़ी। बट ये इसके अंदर इतना बीज था ना, बहुत ही हार्ड था। लेकिन कोई नहीं, बना ठीक ठाक सब्ज़ी बन गया। बीज वगैरह निकाल के मैं इसे काटी हूँ बहुत मेहनत से। देखने में तो ये लौकी कितना सुंदर लग रहा था, लगा कि बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनेगी। बस ठीक ठाक ही बना, उतना अच्छा नहीं बना हमेशा की तरह। और बीज वगैरह निकाल के मैंने सब्ज़ी बनाई इसकी। अभी पापा लोग के आने में देरी था, मम्मी लोग के आने में, तब तक मैं थोड़ा बहुत दो काम है वो भी कर लूँगी। और बेटी को स्कूल भी जाना था ना, तो इसकी वजह से ज़्यादा हड़बड़ थी कि ये भी निपटाना है, उधर उसको भी उठाना है। अभी तक वो उठी नहीं है, मैं जाऊँगी उसको उठाने तभी वो उठेगी। देखिए यहाँ लौकी में से कितना बीज निकल रहा है फ्रेंड्स। इतना बीज निकला कि मुझे तो लगा कि एक बार के लिए नहीं बनाऊँगी इसकी सब्ज़ी। बट कोई ना, पापा को पसंद था इसलिए पापा के लिए स्पेशली मैंने बना दिया। तो ब्लॉग बहुत ही बढ़िया लगेगा आप लोगों को, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उसके बाद लौकी वगैरह काटने के बाद मैंने फटाफट से नाश्ता के लिए आटा भी लगा दिया, क्योंकि रोटी बनाना था। रोटी ही प्लेन सादा सा रोटी मेरे पापा को पसंद है, ससुर जी को। तो उसे आटा वगैरह लगा लूँगी मैं फटाफट से। और बेटी के स्कूल जाने का भी टाइम हो रहा था। साइड से मैं देखती जा रही थी घड़ी भी कि हाँ टाइम हो रहा है, जल्दी मैं इधर से निकलूँ, फिर उसे उठाऊँगी। उसके बाद आवाज़ आई मुझे गाड़ी की। फिर मैंने जब जाके देखा तो देखिए मम्मी आ गई थी, मम्मी घर में आ गई थी। पापा नीचे सामान उतार रहे थे। तो ये है मेरी सासू माँ। और सासू माँ दादी को बच्चे देखते ही इतना खुशी से, मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी खुश हो गई मेरी बेटी। छोटी वाली तो खुश, बड़ी वाली तो इससे भी ज़्यादा खुश हो गई। छोटी वाली फिर भी थोड़ी देर के लिए शर्माई, क्योंकि वो लोग यहाँ कंटिन्यू रहते नहीं है, गांव पे रहते हैं। बस थोड़ी देर के लिए वो शर्माई, बट जाके चिपक गई ऐसे ना कि मत ही पूछे, कितना प्यारी दादी पोती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पापा जी भी आ गए। पापा जी को भी मैंने प्रणाम किया। उसके बाद पापा जी भी चले गए मिक्की को उठाने के लिए। दोनों सोई हुई थी तो दोनों उठाने के लिए चले गए। फिर मैंने चिक्की को बोला, बेटा फटाफट से रेडी होना है स्कूल के लिए, चलो स्कूल चलना है। उसे इस ब्रश वगैरह दे के, बड़ी वाली बेटी को ब्रश वगैरह करने के लिए दे के मैं आ गई किचन में। किचन में आने के बाद मैंने अपने लिए गुनगुना पानी किया, क्योंकि मेरे गले में थोड़ा सा खराश हो रहा था, दर्द हो रहा था गला। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लूँगी, फिर आराम मिलेगा। और साथ में बेटी का दूध भी गर्म करके उधर छान के रख दिया, क्योंकि अब पता ही है वो मलाई वाला दूध पीती नहीं है। तो छान के मैंने गुनगुना करके रख दिया। थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, मैंने उसे ठंडे पानी में डुबो के रख दिया गिलास को। ऐसे जल्दी ठंडा हो जाता है, टाइम भी कम लगता है। उसके बाद मैं आराम से नहीं कहूँगी, थोड़ा जल्दी में ही गुनगुना पानी किया था जो भी, वो मैंने पी लिया धीरे करके। और यहाँ पर मम्मी कुछ पूछ रही थी, मैं उन्हें आवाज़ दे रही थी, बोल रही थी कि हाँ यहाँ पे है, कुछ सामान का पूछ रही थी। उसके बाद मैंने मम्मी को बता के फिर फटाफट से मैं पानी पीऊँगी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, वेदर बहुत ही ख़राब है, कभी धूप कभी ठंड, मतलब बारिश ऐसा हो रहा है। तो गले में खराश हो गया, तो मैं गर्म पानी ही पी सुबह गुनगुना। उसके बाद मम्मी लाई थी गांव से दूध ला के बोली कि इसे फटाफट से दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दो और गर्म कर दो, क्योंकि ख़राब ना हो जाए। तो मैं दूध लाई मम्मी, तो उसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके उसे गर्म कर दूँगी फटाफट से। घर का दूध है फ्रेंड, भैंस का दूध है, बहुत ही गाढ़ा है। इसकी दही बहुत ही बढ़िया जमती है, मुझे तो बहुत पसंद है इसकी दही। बच्चे वगैरह तो नहीं पियेंगे, इसके भैंस का दूध है, तो इसकी दही वगैरह मैं जमाऊँगी। 2 बोतल में दूध था, एक फ्रेश दूध था, एक शायद अगले एक दिन पहले का दूध था। तो दोनों को अलग अलग बर्तन में निकाल के मैं गर्म करने के लिए रखूँगी।
और यहाँ मेरे घर में तो ऐसा माहौल अभी हो गया है कि क्या ही बताऊँगी। बच्चे इतने खुश है। बड़ी वाली बेटी का तो एकदम ज़रा भी मन नहीं था स्कूल जाने का, पर वो मेरे डर से थोड़ा चली गई स्कूल। उसके बाद मैंने दूध इधर बर्तन गैस पर रख दिया और अपनी बेटी के लिए नाश्ता वगैरह रेडी करने लगी। नाश्ते में मैं उसे कुछ नहीं, उसने बोला मामा सिर्फ पराठा चाहिए प्लेन वाला, तो अजवाइन कलौंजी नमक दे के आटा लगाया था, वही आटा था। देखिए यहाँ पर दूध वो खुद से निकाल के पी रही है। वो पी लेती है इस तरह से निकाल के कभी कभी, बड़ी हो रही है, थोड़ा समझदार है ये छोटी वाली से। तो मैं यहाँ पे फटाफट से उसके लिए पराठा बनाऊँगी, नमक अजवाइन कलौंजी वाला जो आटा में लगा के सिंपल सा बनता है, वो पराठा बनाऊँगी। और ये सॉस के साथ वो आराम से इस तरीके का पराठा वगैरह खा लेती है। तो ये भी बोल रही थी कि मामा मुझे नहीं जाना, बोले नहीं बेटा चली जाओ, फिर आ जाना। 12:30 तक तो वो आ ही जाती है, 12:30 तक। फिर यहाँ पे किचन में मैं रोटी पराठा बना ही रही थी बेटी के लिए। फिर मम्मी भी आ गई। मम्मी रहती है तो फ्रेंड यही होता है, मैं किचन में काम करती हूँ तो वहाँ पे गेट पे खड़े होकर बात करेगी, कुछ बातें होगी हम लोग की, सास बहू की, गांव की बातें कुछ भी। तो वही बात कर रहे थे हम भी, मम्मी बोल रही थी कुछ, मैं भी इधर से कुछ बोल रही थी। और खाना में बनाने का टाइम ही नहीं पता चलता कि कब मेरा खाना भी बन गया। बात करते करते कोई भी ऐसे बात करने वाला हो ना साइड से, तो काम करने का पता ही नहीं चलता कि काम कब ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से मम्मी से मैं बात करते करते बेटी के लिए नाश्ता भी बना ली और लंच भी उसका यहीं पे पैक कर दूँगी। बातें करते करते मुझे पता भी नहीं चलेगा, आप लोग देखिए। और नाश्ता वगैरह के लिए रोटी मैं अभी नहीं बनाई हूँ क्योंकि अभी कोई खाने वाला था नहीं इतना सुबह। ये मैं अपनी बेटी को स्कूल भेज दूँगी तभी मैं रोटी बनाऊँगी आराम से, जब कोई खाने के लिए रेडी होंगे तब। यहाँ पर देखिए मम्मी अभी बात ही कर रही है मुझसे, मैं भी बात कर रही हूँ और मैं यहाँ पर लंच भी पैक कर दूँगी। तो कैसा लग रहा है ब्लॉग फ्रेंड? अच्छा लग रहा है ना? पेरेंट्स के आने के बाद घर का माहौल ही बदल जाता है। एक पेरेंट्स और गार्जियन का होना घर में बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। आदमी काम की वजह से बाहर रहते हैं, घर से गार्जियन से दूर, लेकिन जब कुछ दिनों के लिए जब गार्जियन पेरेंट्स घर पे आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को। खास करके आजकल के बच्चे दादा दादी के प्यार, मतलब हम लोग के समय का समय अलग था, आजकल के बच्चों का समय अलग है कि जहाँ माँ बाप है वहीं बच्चे भी हैं। तो जॉइंट फैमिली वाले बच्चे तो बहुत ही लकी हैं आज के डेट में कि उनके घर पास जॉइंट फैमिली है। यहाँ मेरे बच्चे इतना खुश हो जाते हैं दादा दादी को देख के, मतलब जितने भी दिन रहे वो लोग, उन लोग को तो पता ही नहीं चलता कब दिन हुआ, कब रात हुआ, कब क्या हुआ। जब वो जाने वाले होते तो मेरी बड़ी वाली बेटी खास करके बहुत उदास हो जाती है, रोज़ बोलती दादी आज मत जाना, दादी आज मत जाना। यहाँ पर देखिए मैं इसको स्कूल ले जाने के लिए रेडी कर रही हूँ फटाफट से। तो वो मुझे बोल रही कि मैं बोली कि वो कैमरे में क्या देख रही हो, तो बोली देखो ना मम्मा मैं कितनी बड़ी लग रही हूँ, तुमसे भी बड़ी। तो मुझे हंसी आ गई कि हाँ बेड पे खड़े हो इसलिए तुम बड़ी लग रही हो। यहाँ पे हस्बैंड जी भी रेडी हो रहे हैं उसे स्कूल पहुँचाने के लिए। आज इनका भी ट्रेन है, इन्हें भी जाना है, तो एक के आने की खुशी और दूसरा जा रहे हैं तो थोड़ा सा मन उदास है कि जा रहे हैं, कोई ना आ जाएंगे। और बच्चे तो खास करके छोटी वाली बेटी बहुत उदास है, पापा जा रहे हैं बोलती है रोज़। यहाँ पर मैंने इसे रेडी कर दिया और हस्बैंड भी कुछ बोल रहे हैं, मुझे याद नहीं क्या बोल रहे हैं, बस कुछ तो हंसने का बात ही बोल रहे थे, तो मैं हंस रही थी, बोल रही थी। अब इसे अभी ड्रेस पहनना आता नहीं है, मैंने इसे बहुत सिखाने की कोशिश की बेटा ऐसे पहने, पर वो नहीं पहन पाती है। उसकी बैक से ये ड्रेस जो खुला हुआ नहीं ना तो नहीं घुसता है, उसको ऊपर सर के पास से थोड़ा सा टाइट होने लगता है, इसलिए मुझे ही पहनाना पड़ता है। उसके बाद अभी मम्मी आई थी, कुछ बोल के हंस रही थी, फिर मैं भी इसे फटाफट से बाल बना दूंगी इसका चोटी। इसे लंबे बालों का बहुत शौक है फ्रेंड, मैंने पहले भी कहा था इसे लंबे बाल का बहुत शौक है। बाल नहीं कटवाती, मुझे लगता है छोटे छोटे रखे तो मैं जल्दी से इसका कॉम कर दूँ ये चली जाए, बट नहीं, मुझे लंबा बाल रखना मम्मा तुम्हारी तरह। तो ठीक है भाई रखो, थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, थोड़ा सा मुझे ध्यान देना पड़ता है। मैं इसके भरोसे नहीं छोड़ती कि हाँ जाओ नहा लो शैम्पू कर लो, नहीं, मुझे अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। ये कुछ पापा को मना रही थी कि पापा मुझे नहीं जाना, पर मैंने कहा नहीं बेटा जाओ। यहाँ पे देखिए बेचारी उदास थी अंदर से, लेकिन ऊपर से हंस रही थी। ये जा रही स्कूल, मैंने कहा जल्दी आना, तुम टॉफ़ी दूँगी, तो इस वजह से वो चली गई जल्दी जल्दी। यहाँ पर देखिए मिक्की छोटी वाली बेटी अपने बाबा के साथ बैठी है, बहुत ही खुश है। उसके बाद मैं अपने बेडरूम में आऊँगी। बेडरूम में आकर पहले सबसे पहले मैं अपना चादर बेड वगैरह ठीक करूँगी। सो के उठने के बाद फ्रेंड बेड तुरंत अगर कोशिश करें, बच्चे अगर छोटे नहीं हैं बेड पर नहीं सोएं तो तुरंत ठीक कर दे, इससे अच्छा लगता है घर, और घर भी साफ़ सुथरा दिखता है, बेड अच्छा से
रहने की वजह से। उसके बेड वगैरह ठीक करने के बाद मैं किचन में आ गई चाय बनाने के लिए, सभी के लिए चाय बनाऊंगी। तो यहाँ पे भी मम्मी है बैठी हुई, यहाँ पे मम्मी से भी बातें हो रही है, चाय बन रही है। चाय बन जाएगा कब मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो मम्मी लोग शुगर पेशेंट है, मेरे सास ससुर। देखिए मम्मी खड़ी हैं, इधर से थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आप लोग को। तो उन लोग के लिए कम शुगर वाली चाय बनती है, बस हल्का सा शुगर देती हूँ। देखिए मम्मी है यहीं पर, मैंने चाय रखा है इधर। मेरे यहाँ तो अदरक वाली चाय हस्बैंड को पसंद है। ऑलमोस्ट हम मेरे घर में 90% अदरक वाली ही चाय बनती है, कोई भी आए। मम्मी पापा को भी पसंद है अदरक वाली चाय। मेरे ससुर जी को खास करके नींबू की चाय पसंद है, जो बिहार से हमें पता ही होगा कि लेमन टी है, बहुत ही बढ़िया लगता है हमें पापा जी को। तो वो लेमन टी ही पीते हैं, पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि अब मेरी मम्मी को, मेरी सासू माँ को दूध वाली चाय पसंद है। पर मैंने कहा कि नहीं, आज पापा बोले कि ठीक है चलो सबके पसंद के इस बार पीते हैं सुबह में, चलो दूध वाला बनाओ, हम भी पी लेंगे थोड़ा सा। तो वही मम्मी कह रही है कि यहाँ वहाँ मैं इनके पसंद का पीती हूँ, यहाँ आए हैं तो चलो हम मेरे पसंद का आप लोग पीजिए। वही बात हो रहा है, हाँ पापा आज हम लोग के पसंद का दूध वाला चाय पीजिए। तो वही मैं दूध वाली चाय बना रही हूँ, मम्मी से भी बातें करते जा रही हूँ इधर। बहुत दिन के बाद मम्मी इस बार आई है, तो काफ़ी कुछ बात थी हम सास बहू की गांव से रिलेटेड, अपना भी कुछ भी ऐसे। और घर में एक शादी भी है, उसी की बातें हो रही थी कि शादी में क्या करना है, कैसे करना है वही। तो आने वाले ब्लॉग्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे फ्रेंड। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बढ़िया बढ़िया ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। और मैं बिहार से हूँ, तो बिहार की रिचुअल्स, रीति रिवाज तो मैं ज़रूर ही शेयर करूँगी हर ओकेज़न, हर फेस्टिवल और हर शादी ब्याह में। तो यहाँ पर फटाफट से मेरी चाय बन गई है। उसके बाद मैंने चाय वगैरह ट्रे में रखा, और पापा जी के लिए चाय अलग रखूँगी क्योंकि वो अलग ही पीते हैं। मम्मी हम लोग के साथ पी लेती है बैठ के, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, पापा जी अलग करते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 जगह चाय निकालूंगी, एक जगह पापा के लिए अलग में, एक जगह मेरा हस्बैंड का और मम्मी का। तो हम लोग बैठ के यहाँ पर चाय पियेंगे, थोड़ी सी गप्पे मारेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे अपनी। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? आई होप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और इन्जॉय कीजिए ये हंसी मजाक।